युक्ति लास्ट दे। काट दे फोन। युक्ति आईडी तेरी लगी हुई है शायद। एक भी बंदा नहीं है। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहूनम, इंद सदवंदियाणम, तिहुअणहिद मधुर विसद काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। तो 150 तक की गाथाएं अपनी हो चुकी थी। सामान्य रूप से संवर का कथन किया था कि जिससे समग्र द्रव्यों के प्रति राग द्वेष नहीं है, मोह रूप भाव नहीं है, तो उसे योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का निरोध सुद्रव्य संवर, यानी भाव संवर और द्रव्य संवर की बात की थी। एक बार सारांश पढ़ते हैं फिर आगे चलते। पढ़िए भाभी जी, आप पढ़िए। अब यहाँ सामान्य रूप से संवर का कथन करते हैं। जिसे जगत के समस्त सचित अचित तथा मिश्र द्रव्यों के प्रति राग द्वेष मोह रूप भाव नहीं है, तथा निर्विकारी आत्म स्वभाव के आश्रय से सुख दुख में समता भाव वर्तता है, उसे शुभाश्रव तथा अशुभाश्रव दोनों का संवर होता है। वास्तव में मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध होना ही भाव संवर है। उस भाव संवर के तथा योग के निमित्त से आने वाले शुभ अशुभ रूप द्रव्य कर्मों के आगमन का निरोध होना द्रव्य संवर है। अब विशेष रूप से संवर का स्वरूप कहते हैं। जस् जदा खलु पुण्यम जोगे पावम चरणति विरदस्, संवरणम तस् तदा सुहासुह कदस् कमस्। विरत वर्तते हुए योग में पुण्य पाप नहीं हो जिसको, निश्चित भाव शुभाशुभ कृत कर्मों का संवर हो उसको। पढ़िए भाव। जिस मुनि को विरत वर्तते हुए योग में पुण्य और पाप जब वास्तव में नहीं होते, तब उसे शुभाशुभ भावकृत कर्म का संवर होता है। पढ़िए तात्पर्य वृत्ति। यह विशेष रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। जिस योगी को विरत अर्थात सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए, एक सेकंड। हाँ जी, देखो विशेष रूप से कथन ये है कि जिस योगी को निर्वृत्त वर्तते हुए, निर्वृत्त माने माने पुण्य पाप के भावों से मन वचन काय संबंधी क्रियाओं में शुभ और अशुभ परिणाम, पुण्य और पाप जब नहीं होते, तब उसे शुभाशुभ भावकृत द्रव्य कर्म का उसके अपने कारण के अभाव के कारण आश्रव नहीं होता। तो आश्रव का अभाव, उसी का नाम संवर है। इसलिए यहाँ शुभाशुभ परिणाम का निरोध, इसको का भाव पुण्य पाप संवर। तो इसलिए यहाँ शुभाशुभ परिणाम का निरोध, जो भाव पुण्य पाप संवर है, उसको द्रव्य पुण्य पाप के संवर का प्रधान हेतु जानना चाहिए। माने जो कर्मों का आना रुक गया, उसका कारण क्या है कि परिणामों में पुण्य पाप रुक गए हैं, इसलिए वो कर्म भी नहीं आते। यानी पुण्य और पाप भावों से पुण्य पाप कर्म आते हैं। इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान पूरा हुआ। अब तात्पर्य वृत्ति पढ़िए।
ठानिका। अब अयोग केवली जिन गुणस्थान की अपेक्षा से समग्र रूप से पुण्य पाप का संवर बताते हैं, जिस योगी के, कैसे योगी के, शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित योगी के नहीं है, जिस काल में स्पष्ट रूप से नहीं है, क्या नहीं है, पुण्य पाप दोनों नहीं है। कहाँ नहीं है? मन वचन काय रूप कार्यों में पुण्य पाप नहीं है। न केवल पुण्य पाप दोनों ही नहीं है, वस्तुतः योग भी नहीं है। उस भगवान आत्मा के उस काल में संवर होता है। हाँ जी, सुनिए। किस संबंधी? देखिए, पूर्ण संवर तो 14वें गुण स्थान में होता है, अयोग केवली में। क्योंकि आश्रव के कारण थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, जहां तक योग है, 13वें गुण स्थान में भी आश्रव होता है। तो पूर्ण संवर कहाँ हुआ? अयोग केवली गुण स्थान में। ठीक है, उत्कृष्टता की अपेक्षा बात कर रहे हैं। बाकी नीचे के गुण स्थानों में चौथे गुण स्थान से संवर का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आंशिक संवर होता है। ठीक है, मिथ्यात्व के साथ जो प्रकृतियां आती थी, बंधती थी, उनका तो अभाव हो गया। ऐसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे संवर भी बढ़ता जाता है। तो 14वें गुण स्थान में मिथ्यात्व भी नहीं, अविरति भी नहीं, प्रमाद भी नहीं, कषाय भी नहीं, योग भी नहीं। तो अयोग केवली जिन 14वें गुण स्थानवर्ती, उनके पूर्ण संवर होता है। क्योंकि परिणामों में तो है ही नहीं, लेकिन योग भी नहीं है। हम्म। पुनः किस विशेषता वाले के कर्मों के संबंध में संवर होता है? अच्छा, ये रह गया, किस संबंधी संवर होता है? हाँ। पढ़िए। किस विशेषता वाले के कर्मों के संबंध में संवर होता है? शुभ अशुभ कृत कर्मों का संवर होता है। यहाँ निर्विकार शुद्धात्मानुभूति रूप भाव संवर है। उसके निमित्त से द्रव्य कर्म का निरोध है, वह द्रव्य संवर है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार 9 पदार्थ प्रतिपादन करने वाले द्वितीय महाधिकार में संवर पदार्थ व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाओं द्वारा 7वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। तो देखिए, द्रव्य संवर, भाव संवर। द्रव्य संवर माने कर्मों का आश्रव नहीं होना, और भाव संवर माने पुण्य पाप आदि के भाव नहीं होना, संकल्प विकल्प नहीं होना, यहाँ तक कि योग भी नहीं होना। माने जो आश्रव के कारण थे, उन आश्रव के कारणों का अभाव होने पर संवर होता है। अब निर्जरा की चर्चा। संवर जोगे ही जुदो, तवे ही जो चिट्ठे बहु विहेहिम, कम्माणम निच्चरणम, बहुगाणम कुण दिशो नियदम। संवर और योग संयुक्त जो जीव विविध तप करता है, निश्चित ही वह जीव कर्म की बहुत निर्जरा करता है। पढ़िए। संवर संवर और योग से शुद्धोपयोग से युक्त ऐसा जो जीव बहुविध तपों सहित वर्तता है, वह नियम से अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। देखो, यह निर्जरा के संवर और योग से युक्त ऐसा जो जीव, तो यहाँ योग का मतलब क्या है? तो योग का मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखा शुद्धोपयोग, लेकिन अभी पूरा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या अर्थ करते हैं जैसे नाचार्य। तो संवर और योग से युक्त ऐसा जो जीव। अब सामान्य से योग तो कौन से होते हैं? आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन, हलन चलन, उसको योग कहते हैं। और उसके निमित्त है मन वचन काय की क्रियाएं, चेष्टाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ योग का अर्थ ब्रैकेट में जिसने भी लिखा शुद्धोपयोग लिखा, तो अभी हम विचार करेंगे इसको पढ़कर। चलिए। तो जो संवर और योग से युक्त है, बहुविध तपो सहित वर्तता है, वो नियम से अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। पढ़िए। यह निर्जरा के स्वरूप का कथन है। संवर अर्थात शुभाशुभ परिणाम का निरोध और योग अर्थात शुद्धोपयोग। उनसे युक्त ऐसा जो पुरुष अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन तथा काय क्लेश आदि भेदों वाले बहिरंग तपों सहित और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग तथा ध्यान, ऐसे भेदों वाले अंतरंग तपों सहित इस प्रकार बहुविध तपों सहित वर्तता है,
वह वास्तव में अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए यहाँ कर्म के वीर्य शक्ति का शातन करने में समर्थ, ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग सो भाव निर्जरा है, और उनके प्रभाव से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संक्षय सो द्रव्य निर्जरा है। देखिए यहाँ पे भी योग का अर्थ शुद्धोपयोग कर दिया। देखो, योग अर्थात शुद्धोपयोग, तो ये मूल टीका में भी लिखा है। शुभाशुभ परिणाम निरोधः संवरः शुद्धोपयोग योग। जो शुद्धोपयोग है उसी को योग कहा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो शुभाशुभ परिणामों का निरोध हो गया और जिसको शुद्धोपयोग है, ऐसा जो 12 तप करता है वो कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए कर्म के वीर्य का शातन, शातन माने होता है शांत करना, शीतल करना। तो उसको शांत करने में माने कर्म की शक्ति को छिपा देने में, मिटा देने में जो समर्थ है, ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग तपो द्वारा वृद्धि को प्राप्त, क्योंकि तप का प्रयोजन क्या है? शुद्धोपयोग की वृद्धि। तो तप किस लिए किए जाते हैं? शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए। तो उन तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग, उसको कहा भाव निर्जर। और उसके प्रभाव से कर्मों का एक देश क्षय होना सो द्रव्य निर्जरा है। संक्षय माने सम्यक प्रकार से क्षय होना, कि क्षय तो हो रहे हैं लेकिन दोबारा नहीं बंध रहे। तो संवर पूर्वक की जो निर्जरा है उसके लिए शब्द दिया संक्षय, सम्यक प्रकार से क्षय होना। अब आपने कर्जा चुकाया, लेकिन कहीं और से कर्जा उठाकर कर्जा चुकाया, तो उसकी क्या कीमत है? तो कर्जा चुकते हुए भी नहीं चुक रहा है। तो ऐसे हमें और आप सबको कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन वो अपने अपने उदय में आकर फल देकर तब निर्जरित हो रहा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। नया बंध बांध लेते हैं। अब जिनको नया बंध तो नहीं हो रहा और पुराने कर्मों का एक देश क्षय हुआ, वो संक्षय, वो द्रव्य निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। पढ़िए समूह पीठिका। उत्थानिका। अब निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। नहीं, आप समूह संवर पीठिका, एवं, पहले समूह पीठिका दो अच्छा, लाइन मैं पढ़ता हूँ। अब अब शुद्धांत, शुद्धात्मानुभूति, पढ़िए पढ़िए। अब शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप शुद्धोपयोग से साध्य निर्जराधिकार में इत्यादि 3 गाथाओं द्वारा समूह पीठिका है। देखिए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसा शुद्धोपयोग, और उस शुद्धोपयोग के द्वारा सिद्ध होने वाली, साधी जाने वाली निर्जरा। क्योंकि शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। और शुद्धोपयोग का कैसा लक्षण है? कि शुद्धात्मानुभूति वो शुद्धोपयोग का लक्षण है, उससे निर्जरा होती है। तो यह 3 गाथाओं में निर्जरा अधिकार की चर्चा है। हाँ जी, निर्जरा का स्वरूप पढ़िए, तात्पर्य वृत्ति। अब निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। संवर एवं योग से युक्त निर्मल आत्मानुभूति के बल से शुभ अशुभ परिणाम का निरोध संवर है। निर्विकल्प लक्षण रूप ध्यान शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग योग है। दोनों से युक्त तथा तप के द्वारा जो चेष्टा करता है, अनेक प्रकार के अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेश के भेद से शुद्ध आत्मानुभूति के बहिरंग 6 सहकारी कारणों द्वारा उसी प्रकार प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग एवं ध्यान के भेद से सहज शुद्ध स्वरूप में प्रतपन रूप अभ्यंतर 6 लक्षण रूप तपों द्वारा जो प्रवर्तन करता है, वह पुरुष बहुत कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसा निश्चित है। यहाँ 12 प्रकार तप द्वारा वृद्धि को प्राप्त वीतराग परमानंद एक लक्षण वाला कर्म शक्ति को नाश करने में समर्थ शुद्धोपयोग भाव निर्जरा है। उस शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से नीरस पने को प्राप्त पूर्व उपार्जित कर्म पुद्गलों का संवर पूर्वक भाव से एक देश नाश होना द्रव्य निर्जरा है, ऐसा सूत्रार्थ है। देखिए, भीतर में जो शुद्धोपयोग है वो भाव निर्जरा है, और उसके कारण से संवर पूर्वक पुराने कर्मों का एक देश झड़ जाना वो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, जब इतनी चर्चा पूरी हो गई,
अभी जो चर्चा नीचे है ना, निर्जरा का स्वरूप, गाथा 144, समय व्याख्या। अच्छा, ये 144 नंबर की गाथा थी समय व्याख्या के हिसाब से, और वैसे अपनी तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से हम काउंट कर रहे हैं तो 152 नंबर की गाथा है। चलिए अब अगला। वास्तव में संवर तथा शुद्धोपयोग सहित निर्मल आत्मानुभूति के बल पर ही सर्व प्रकार की निर्जरा होती है। निर्जरा का मुख्य कारण, जो संवरेण जुत्तो अपठप साधगो हि अपाणम मुनिऊण झादिणीयदम नाणम सो संधुणोदिकमरयम। संवरयुक्त आत्मार्थ प्रसाधक जीव आत्मा का ज्ञाता, निश्चलतया ज्ञान को ध्याता, वही कर्म रज को खोता। देखिए, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हमें लग रहा है कि इजी इजी है तो हम पढ़ते जा रहे हैं आगे, है ना। पढ़िए। संवर से युक्त। संवर से युक्त ऐसा जो जीव वास्तव में आत्मार्थ का प्रसादक वर्तता हुआ आत्मा को जानकर ज्ञान को निश्चल रूप से ध्याता है, वह कर्म रज को खिरा देता है। यह निर्जरा के मुख्य कारण का कथन है। संवर से अर्थात शुभाशुभ परिणाम के परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव वस्तु स्वरूप को बराबर जानता हुआ पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई और मात्र स्व प्रयोजन साधने में जिसका मन उद्यत हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ आत्मा को स्वोपलब्धि से उपलब्ध करके गुण गुणी का वस्तु रूप से अभेद होने के कारण उसी ज्ञान को स्व द्वारा अविचल परिणति वाला होकर संचेतता है। वह जीव वास्तव में अत्यंत निस्नेह वर्तता हुआ जिसको स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है, ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति पूर्वोपार्जित कर्म रज को खिला देता है। इससे ऐसा दर्शाया कि निर्जरा का मुख्य हेतु ध्यान है। भैया इसमें व्यावृत शब्द आया, इसका मतलब क्या? व्यावृत मैंने निवृत्त हो जाना, उससे मुक्त हो जाना, उसका त्याग कर देना, हट जाना। व्यावृत होना माने हट जाना, उससे उससे दूर हो जाना, रहित हो जाना। देखिए, निर्जरा के मुख्य कारण क्या है। तो जिसको संवर हो गया माने शुभाशुभ परिणामों का निरोध हो गया। अब वो जो वस्तु स्वरूप को बराबर जानता हुआ पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई है, हट गई है, अब उसे पर संबंधी कोई प्रयोजन नहीं, मात्र अपने अपने प्रयोजन साधने में जिसका मन उद्यत हुआ है, ठीक है, ऐसा वर्तता हुआ। अब आत्मा को उपलब्ध करके गुण गुणी में वस्तु स्वरूप से भेद नहीं है। गुण गुणी में माने ज्ञान और ज्ञानी में, आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, तो उसमें अभेद रूप से अपनी परिणति को डुबोता हुआ, कि माने यही मैं हूं। जो ज्ञान का अनुभव है वही तो आत्मा का अनुभव है, जो ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है। इसलिए तो वो निस्नेह वर्तता हुआ। निस्नेह माने मोह राग द्वेष से रहित, जिसको स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है। प्रक्षीण माने प्रकृष्ट प्रकार से क्षीण हो गया, स्नेह का माने मोह राग द्वेष का संग। ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति, जैसे कोई शुद्ध स्फटिक का खंबा हो, अब जो चिकनाहट थी उसके ऊपर अगर वो चिकनाहट खत्म हो जाए तो जो उसके ऊपर रज या धूल चिपकी हुई थी वो चिपकी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ चिकनाहट होती है वहीं पर धूल चिपकती है। तो जहाँ सर्व स्नेह का अभाव हुआ तो वो शुद्ध स्फटिक स्तंभ की भांति पूर्वोपार्जित कर्म को फिरा देता है, कर्म रज को निर्जरित कर देता है। तो निर्जरा का मुख्य हेतु ध्यान है। ध्यान की बात कहाँ पे आई इस लाइन में, कोई बताएगा? ध्यान का तो शब्द ही नहीं आया, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निर्जरा का मुख्य हेतु ध्यान बताया इसके द्वारा? किस लाइन से आपको समझ भैया में? इसमें लिखना ज्ञान को स्व द्वारा अविचल परिणति वाला होकर संचेतता है। वेरी गुड। अविचल परिणति वाला होता हुआ, तो अविचल परिणति ही क्या है? एकाग्रता। ठीक है, और उसी का लक्षण वो ध्यान का लक्षण है, एकाग्रता। ठीक है, निश्चलता। तो यानी ध्यान
कर्म की निर्जरा का मुख्य हेतु है। तात्पर्य वृत्ति और पढ़ते हैं इसको, पढ़िए। अब आत्म ध्यान मुख्य रूप से निर्जरा का कारण है ऐसा प्रकट करते हैं। जो संवर से युक्त है, जो कर्ता शुभ अशुभ रागादि आश्रम का निरोध लक्षण रूप संवर से युक्त है, स्पष्टतः आत्मार्थ का उत्कृष्ट साधक है, वह हे उपादेय तत्व को जानकर पर के प्रयोजन से हटकर शुद्ध आत्मानुभूति लक्षण से केवल स्व कार्य का प्रसादक है। देखिए, सर्व आत्म प्रदेशों में जो निर्विकार नित्यानंद एकाकार परिणत आत्मा को मानकर जानकर रागादि विभाव रहित स्व संवेदन ज्ञान से जानकर निश्चल आत्मोपलब्धि लक्षण निर्विकल्प ध्यान से ध्याता है। जी, निश्चित ही घोर पूरा कर दीजिए सेंटेंस। निश्चित ही घोर उपसर्ग परिचय के आने पर निश्चल जैसा होता है। देखिए, जो आत्मार्थ, आत्मार्थ माने अपने प्रयोजन का, आत्मा के कल्याण का उत्कृष्ट साधक है, वो हे उपादेय को जानकर, अब पर का प्रयोजन मतलब क्या, कि सांसारिक प्रयोजन, शरीर का प्रयोजन, अपने से भिन्न उसको जो भासित हुआ, उनके प्रयोजन से हटकर एक अपने स्व कार्य का प्रसादक है। माने अपने कार्य को, अपने हित को साधना चाहता है। अब वो क्या करता है, तो जो अपने आत्म प्रदेशों में एकाकार ऐसे आनंदमयी आत्मा को मानकर जानकर, रागादि विभाव रहित स्व संवेदन ज्ञान से जानकर, निश्चल आत्मोपलब्धि लक्षण निर्विकल्प ध्यान से ध्याता है। माने ऐसा ही मैं हूं, माने मैं कोई और हूं और ये आत्मा कोई और है, ऐसा भेद रूप नहीं, यही मैं हूं और ऐसा विकल्प भी नहीं रहता, उसको कहते हैं ध्यान। जहां तक विकल्प है, संकल्प है, वहां तक ध्यान नहीं है, विचार है, भावना है। और जब संकल्प विकल्प नहीं रहते, तो वो भावना छूटकर ध्यान हो जाता है। ध्यान की प्रारंभिक भूमिका भावना होती है। जहां ध्यान नहीं होता वहां भावना होती है, और भावना से फिर ध्यान में पहुंच जाता है। ध्यान के लिए पुरुषार्थ तो भावना ही है। तो उसमें एकाग्र होता है। निश्चित ही घोर उपसर्ग आने पर निश्चल जैसा होता है। किस प्रकार आत्मा को ध्याता है, कि आत्मा को कैसा ध्याता है, कि निश्चल गुण गुणी के अभेद से विशिष्ट भेद ज्ञान परिणत होने के कारण आत्मा भी ज्ञान है। माने आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है, वो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान है सो आत्मा ही है। ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं दिखता। तो वह पूर्वोक्त लक्षण परमात्मा के ध्यान का ध्याता है। ऐसा वो जो ध्यानी है, ऐसा ध्यान करने वाला, वो ध्याता है। और वो ध्याता क्या करता है, कर्म रज को धुनता है। जैसे कोई पुरानी रजाई वाह। होती है, उस पर धूल झाड़ी जाती है ऐसे, तो उसे कहते हैं धुनाई करना, धुनना। धुन रहे धुन, अपनी धुन, जिसकी धुन में पाप न पुण्य। तो ऐसे वो धुनना, तो धुनने से क्या होता है, हाँ, ध्याता क्या करता है, कर्म रज को धुनता है, निर्जरित करता है। ये उपचार का कथन है। वास्तव में तो स्वरूप के आनंद में मग्न होता है, तो कर्मों की रज अपने आप झड़ती है, कर्मों की कड़ियां तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। यह वस्तुतः ध्यान को निर्जरा का कारण कहा। तो इस सूत्र का तात्पर्य ये था कि वो जो आत्म ध्यान है, वो मुख्य रूप से निर्जरा का कारण है। तो इस प्रकार अपनी आज 151 से 153 तीन गाथाएं हुई। अब ध्यान का स्वरूप कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।